तो यहाँ मैया पार्वती जी हो या सीता जी, सबने हमको ये पाठ पढ़ाया है कि जीवन में कितना भी संघर्ष आवे, दुख आवे, तकलीफ आवे, कभी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, सब ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। आज वही मैया पार्वती जी भी कह रही हैं कि तुम सन मिटही कि विद के अंका, मात व्यार्थ जनुले हो कलंका। और मैया मेरा भोले बाबा का एक जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्म कोट लगे रगरे हमारी, बरहु संभो न तो रहा कुंवारी, मैं ना सत्य सुनहूं मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवान। नारद जी भी समझा रहे हैं मैं ना बेटी नहीं है, ये आदि शक्ति है, भवानी है, भोले बाबा की अर्धांगिनी है। जग संभव पालने लय कारण, इच्छा निज इच्छा लीला बपुधारण, आजा अनादि शक्ति अविनाशन, सदा संभव अरे धंगे विनाश। ये भोले बाबा की कई बार कई जन्मों से अर्धांगिनी समझाया, मैया मैना का भ्रम दूर हुआ और यहाँ मैया मैना ने स्वयं अपनी बेटी पार्वती को तैयार किया और भोले बाबा वहां तैयार हो रहे हैं। जब गणों ने समझाया, देवताओं ने समझाया, भगवान नारायण विष्णु ने समझाया, भोले बाबा तैयार हो गए। वेदी वेद विधान संवारी, सुबह सुमंगल गावही नारी, सिंहासन अति देव सुहावा, बरन न जाए बिरंच बनावा, सुंदरता मरिजाद भवानी, जाए न कोटहु बदन बखान। माताओं, पार्वती मैया इतनी सुंदर है कि कामदेव भी माता पार्वती जी की सुंदरता देख करके पार्वती जी के संग, और भोले बाबा ने माता पार्वती जी का विदा कराया। और ज्यों भोले बाबा विदा करा के हिमांचल नगर से बाहर निकले, माताओं, तो भोले बाबा जब आए थे तो अकेले आए थे। अब जब जा रही हैं तो नंदी बाबा को 2 लोग हो गए। अब नंदी बाबा तो बेचारा अकेला है, भोले और पार्वती जी हो गए। अब धीरे धीरे भोले बाबा चले, एक गांव में ठहर गए और भोले बाबा वहीं ठहरते थे जो गांव से बाहर शमशान होता था, जहां 4 चिताएं जलती थी। भोले बाबा ने वहीं अपना डेरा डाल दिया। पार्वती जी ने सोचा कि जब कल सुबह होगी तब आगे बढ़ेंगे। रात्रि हुई, विश्राम हुआ, सुबह एक लाठी दिन निकल आया। तब जगदम्बा मैया पार्वती ने कहा, महाराज अब आगे चलें, रात्रि व्यतीत हो गई, सुबह हो गई, दिन निकल, सूर्य भगवान निकल आए हैं, अब आगे चलें। तब भोले बाबा बोल पड़े, देवी पार्वती, हे गौरा, ये क्या है? शमशान, जहां सबकी शान सम हो जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सबकी शान शमशान तक। बोलो भाई, है कि नहीं? और चाहे 2500 रुपया मीटर वाला कपड़ा पहनता होए गौ माता, माताओं खड़ी हो जाओ या बैठी रहो। पहले ये गांव वालों की व्यवस्था है, या गाय के जो घर वाले हैं उनकी व्यवस्था है। ये यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है कि बीच से गाय निकल जाएं। जो इनके घर वाले हों, गाय के मालिक हों, उनको इतना ध्यान रखना चाहिए, पकड़ के लाना चाहिए।
अब मान लो किसी बच्चा के ऊपर, अब गाय तो गाय है, जानवर तो जानवर है, किसी बच्चा या महिला के ऊपर पैर रख जाता तो बोलो क्या हो?